देश की आज़ादी में मुगलों ने कुर्बानी नहीं दी, मुगलों ने भी कुर्बानी दी है। इस देश के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने कुर्बानियां दी हैं। प्रतापगढ़ में हम मौजूद हैं। जैसे कि राहुल गांधी की यात्रा जो है मणिपुर से लेकर के मुंबई तक पहुंचने वाली है, पर उससे पहले जनता को कुछ याद दिलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि पहले किस कदर चीज़ें मिलती थी और अब किस कदर जो है ये रेट लिस्ट पूरी यात्रा में जो है आप साफ तौर पर देख पाएंगे। जहां सबसे पहले कहा गया है महंगाई व बेरोजगारी हटाओ, लोकतंत्र व संविधान बचाओ, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है अभियान को आगे बढ़ाओ। और ये बताया गया कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आटा 21 रुपए था और 2024 में हम हैं तो 40 रुपए आटा मिल रहा है, और दाल जो है 75 रुपए कांग्रेस के राज में थी तो 120 रुपए जो है 2024 में है। आलू, बैंगन, प्याज के रेट जो थे वो 10 रुपए थे, अब 2024 में 30 रुपए हैं। दूध जो 40 रुपए मिलता था वो 65 रुपए है, और सरसों का तेल 102 रुपए जो था वो 140 है। पेट्रोल 71 था तो अब 110 के पार पहुंच चुका है। डीजल 56 था और 94 रुपए जो है अब उसका रेट है। और गैस सिलेंडर जो 410 का मिलता था वो तकरीबन 1000 का मिल रहा है, जो कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो जानेंगे कि ये जो एक महंगाई है जो जनता को नजर नहीं आ रही है, कैसे उसका ध्यान दिलवाएंगे आप लोग? जनता को महंगाई नजर आ रही है सर। जनता महंगाई से त्राइमाम हो रखी है। जनता इस समय महंगाई, बेरोजगारी से त्राइमाम हो रही है। देश के अंदर शांति, सद्भावना का माहौल इस समय मैं जहाँ तक कहता हूँ कि बिगड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों से जनता त्राइमाम हो रही है। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, देश के अंदर शांति, सद्भावना कायम करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि आज़ादी के अंदर देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज के व्यक्ति ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे सभी के पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जिस भी धर्म के लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, उन सभी का ये देश है। जैसे कि कह रहे हैं कुर्बानियाँ सभी धर्मों के लोगों ने दी है, पर भाजपा को तो कहना है कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा अपने शब्द कहती होगी, ये एक चीज़ अलग है। परंतु आप खुद अभी देखिएगा कि देश के अंदर मुगल काल भी था। इस देश के अंदर तो क्या देश की आज़ादी में मुगलों ने कुर्बानी नहीं दी? मुगलों ने भी कुर्बानी दी है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वज है, हमने तो देश की आज़ादी की लड़ाई देखी नहीं, परंतु देश की आज़ादी के अंदर मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, जो भी धर्म इस देश के अंदर थे आज़ादी के पहले, उन सभी धर्मों के हमारे पूर्वजों ने, जो वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान की पीढ़ी के पूर्वजों ने, सबने इस देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ दी हैं। तो इस देश की आज़ादी तभी मिली है जब हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति ने इसके अंदर व्यक्तियों के पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसीलिए निकाली थी कि देश के अंदर जो वैमनस्य फैली हुई है, देश के अंदर जो बेका वातावरण फैला हुआ है, देश के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, उसके लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। और आज इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर एक शब्द, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक शब्द और जोड़ा है, न्याय। वो इसलिए जोड़ा है कि देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के व्यक्ति को समान रूप से मिले। देश के अंदर हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को समान रूप से मिले। इन चीज़ों को लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है और ये जनता का जन सैलाब। मैं इस यात्रा के अंदर इस बोलेरो कैंपर पर बने हुए विशेष रथ के साथ इम्फाल, मणिपुर से लगातार हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चल रहा हूं। और दिन बाय दिन
क्या लगता है आपको इस यात्रा के जरिए जो नफरत फैली हुई है देश में, मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए ही राहुल गांधी जी ने ये यात्रा, न्याय यात्रा निकाली हुई है। और ये यात्रा में देख रहे हैं आप कितना जनसैलाब उमड़ रहा है। बहुत सारे लोग ये इसमें समर्थन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्मों के लोग। और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये न्याय यात्रा चल रही है और इसमें मोहब्बत की दुकान पक्का खुलेगी। और मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, पर भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। क्योंकि ये झारखंड पहुंचे, हेमंत सोरेन जेल में डाल दिए गए, बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार चले गए, यूपी आए, जयंत चौधरी। देखिए, उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स है। वो लोगों को खरीदते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, उनका काम यही है। वो लोगों को पैसे से खरीदते हैं, नहीं ईडी से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे। जो उनकी कार्यकारी संस्थाएं हैं उनसे डरा डरा के लोगों को जेल भेज। और जो लोग उनके साथ चले गए, पहले तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच कराएंगे, फिर जब उनके पास चले जाते हैं लोग, तो वही लोग धुल जाते हैं, वही लोग सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और सबको जेल भेजने का काम कर रही है। जो भी काम करेगा, जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो जेल जाएगा, आप जान लीजिए। तो आपको डर नहीं लगता मोदी जी के खिलाफ? मैं डरने वाला हूँ? मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। खून का एक एक कतरा राहुल गांधी के लिए। बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर चला दे, घर बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन खून का एक एक कतरा राहुल गांधी के लिए है। और राहुल गांधी जब तक कहेंगे तब तक ये न्याय यात्रा चलती रहेगी। क्या नफरत खत्म हो पाएगी देश से? नफरत, आप देखिएगा हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे, है ना। जगह जगह उन्होंने मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। और अभी भी मणिपुर इम्फाल से महाराष्ट्र मुंबई तक ये यात्रा जाएगी। जगह जगह मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं और डे बाय डे मोहब्बत की दुकानें खुलती जा रही हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि परिवार के अंदर 4 भाई होते हैं। आप ये समझ के चलो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं, है ना। तो 4 भाई जो है वो हिंदू मुस्लिम, आप सिख ईसाई की तरह आप मान के चलो। अगर 4 भाई आपस में मिलकर के किसी व्यापार को करते हैं, एक दूसरे की मदद करके किसी व्यापार को करते हैं, तो वो परिवार तरक्की करेगा, सारे भाई तरक्की करेंगे। और यदि आपस में वो 4 भाई, आज एक भाई अपनी ही सोचेगा, दूसरे की नहीं सोचेगा, तीसरे की नहीं सोचेगा, और आपस में मन मुटाव रख करके वो अपना अपना व्यापार करेंगे, तो क्या 4 भाई तरक्की कर पाएंगे? क्या वो परिवार तरक्की कर पाएगा? इसी तरह से ये मैंने एक उदाहरण देकर के बताया। इसी तरह से इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म इस देश की आज़ादी के पहले इस देश के अंदर थे, उन सबके हमारे पूर्वजों ने, हमने तो देश की आज़ादी की लड़ाई देखी नहीं क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, और इस देश की आज़ादी में हमारे सभी पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी है। तो ये देश सभी का है और सब अगर मिलकर के इस देश के लिए काम करेंगे, सब इस देश के लिए अपनी ताकत लगाएंगे, तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा और हर समाज भी आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के समाज की इज्जत करते हुए और इबादत करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये देश बुलंदियों पर पहुंचेगा। ये देश की तरक्की तभी है जब सब लोग एक साथ मिल करके चलेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि नफरत जो है अपनी चरम पर फैला दी गई है। क्योंकि यहाँ आप देखें कि पोस्टर जो है पीछे भी लगे हुए हैं, जहाँ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय के लिए भारत जोड़ो न्याय की यात्रा से जुड़िए। आप यहाँ देखिए कि किसके लिए न्याय मांगा जा रहा है। तमाम जाति धर्म के लोग जो हैं, यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे कि कोरोना काल में जो मजदूर पैदल चले थे, उसमें कोई धर्म या जाति कोरोना ने नहीं देखा। हर वर्ग के लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए और यहाँ गरीबों के लिए न्याय मांगा जा रहा है। नीचे तबके के लोगों के लिए न्याय की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। और राहुल गांधी की जो मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र की यात्रा है, उसमें लाखों का जनसैलाब भी जुड़ता जा रहा है।